हेलो दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड डिटेल में हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे और हर बार की तरह डेटा पर हम फोकस करने वाले हैं। इस सीरीज में आप दूसरे भी बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स को आप देख सकते हैं जिनकी हमने डिटेल में एनालिसिस की है। सबसे पहले दोस्तों, स्मॉल कैप्स कौन सी कंपनियां होती है? तो देखिए, सबसे पहले जो ब्लू चिप्स या लार्ज कैप कहा जाता है वो टॉप की 100 कंपनीज को कहा जाता है, जहां बड़े नाम आ गए। फॉर एग्जांपल रिलायंस या HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, ITC जैसी बड़ी कंपनियां। उसके बाद मिड कैप कंपनियां, मार्केट कैप थोड़ा सा कम रहेगा लार्ज कैप के कंपैरिजन में, 101 से 250 नंबर की कंपनी। और फिर 251 के बाद जितनी भी कंपनियां हैं उनको स्मॉल कैप्स कहा जाता है दोस्तों। अब ऐसा नहीं है, देखिए लिस्टेड में अगर आप देखेंगे तो 4500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन फंड मैनेजर का जनरली किसी भी फंड मैनेजर का अगर आप यूनिवर्स पकड़ेंगे तो 251 से वो 600, 700, 800 तक वो जाते हैं। जनरली हमने ऐसा देखा हुआ है, बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट जो भी है उन सब कारणों के हिसाब से। लेकिन पॉइंट क्या है, यहां पर बड़ा यूनिवर्स हमको देखने को मिलता है दोस्तों। अब स्मॉल कैप फंड की विशेषता क्या है कि 65% पोर्टफोलियो उनको स्मॉल कैप की कंपनियों में ही रखना है, बाकी का लार्ज कैप मिड कैप रख सकते हैं। बट देखिए, चूंकि स्मॉल कैप है, अब फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर डिपेंड करता है। कोई 80% स्मॉल कैप रखेगा, कोई 90-95% रखेगा, कोई 65-70 भी रखेगा दोस्तों, ठीक है। अब HDFC स्मॉल कैप किस टाइप की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है? रीजनेबल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल्स स्ट्रांग हो, बिजनेस स्ट्रांग होना चाहिए, सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए, और कंपनी महंगे में भी नहीं मिलनी चाहिए, सस्ता वैल्यूएशन या एक्सेप्टेबल वैल्यूएशंस होने चाहिए। अब सजेस्टेड किसके लिए है? जो इन्वेस्टर 3 साल या उससे ज्यादा का सोच रहे हैं। अगर लास्ट 3 महीने का देखेंगे तो स्मॉल कैप किसी भी फंड में आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, लेकिन ये 3 महीने की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अब जब भी आप इक्विटी की बात कर रहे हैं तो नजरिया हमेशा 3 साल 5 साल से ऊपर का ही रखिए। इंसेप्शन कब हुआ है HDFC स्मॉल कैप का? 3 अप्रैल 2008 में, मतलब एक लंबा समय हुआ है, हमारे पास लंबा समय का डेटा भी है दोस्तों। और बेंचमार्क क्या है, किसे बीट करने की कोशिश करेगा? BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स TRI को वो बीट करने की कोशिश करेगा। फंड मैनेजर कौन है? और ये एक बड़ा नाम है, मिस्टर चिराग सेतलवाद लॉन्ग टर्म से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जून 2014 से। तो 10 ईयर से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस इस फंड में है। HDFC अगर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें तो यहां पर भी कुछ बड़े फंड जैसे HDFC हाइब्रिड इक्विटी, HDFC चिल्ड्रन फंड, HDFC स्मॉल कैप जिसकी हम बात कर रहे हैं वो, और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। इनफैक्ट HDFC मिड कैप का यूनिवर्स का सबसे बड़ा फंड है, तो बड़े फंड्स को वो मैनेज कर रहे हैं। और मिस्टर ध्रुव है, तो ये 2 फंड मैनेजर है, बट मेन मिस्टर चिराग है जो लंबे समय से इस फंड को देख रहे हैं। अब आती है बात रिटर्न्स की दोस्तों। तो देखिए, लॉन्ग टर्म का देखते हैं। 5 ईयर रिटर्न फंड का है 25.84, और बेंचमार्क जिसे वो बीट करने की कोशिश करेगा 25.4, लगभग बराबर है। शॉर्ट टर्म में देखेंगे 1 ईयर 4.23 और बेंचमार्क का 5.63, तो बेंचमार्क को बीट करने में थोड़ा शॉर्ट टर्म में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का डेटा देखते हैं, 10 ईयर का डेटा 17.23, 14.3, मतलब लॉन्ग टर्म में फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। इंसेप्शन से भी देखेंगे, इंसेप्शन से 16.3 का रिटर्न है, बेंचमार्क का 11.1 है। तो इंसेप्शन से लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे फंड बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क को। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखेंगे 1 ईयर 5 ईयर के बेसिस पे या तो बीट नहीं कर रहा है या तो बराबर रिटर्न है। लेकिन यस, 3 ईयर का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा यहां पर देखने को मिल रहा है। बट अगेन देखिए, एक चीज समझना है, ये आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब का डेटा है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद अलग डेटा हो जाएंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट टू पॉइंट काइंड ऑफ डेटा है, और इसके बेसिस पर बहुत ज्यादा हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और रिटर्न के बेसिस पर एक्चुअली में ये मत समझिए कि पास्ट में 5 साल में ऐसा रिटर्न था तो फ्यूचर में भी 5 साल वैसा रिटर्न होगा, वो भी बिल्कुल गलत यहां पर थॉट प्रोसेस। इक्विटी मार्केट है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर काम करते हैं, लेकिन चूंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं तो रोलिंग रिटर्न से हमको और डेटा मिल सकता है। तो देखिए, फंड का जैसे ये देखिए आप, HDFC स्मॉल कैप का रोलिंग रिटर्न का डेटा आपके सामने मैं रखता हूं, और बहुत सारे डेटा मिलाया हूं। देखिए 2010 से ये स्टडी की है, और 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न है, मतलब हर दिन का डेली फ्रीक्वेंसी का डेटा है। तो कितने सारे डेटा आ गए देखिए, हमारे पास 4398, लगभग 4400 डेटा आ गए हैं। अब किस टाइप का परफॉर्मेंस रहा है? मान लीजिए किसी भी इन्वेस्टर ने 3 साल इन्वेस्ट किया है, अगर 12% से ज्यादा रिटर्न उनको चाहिए तो कितना? 73.15% उनको मिला हुआ है। ये पास्ट का डेटा बोल रहा है, अब मैं ये नहीं बोल सकता अगेन मैं बोलूं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, नो, पास्ट में ऐसा हुआ है। अच्छा, 3 साल इन्वेस्ट किया तो क्या नेगेटिव रिटर्न भी आ सकता है? तो देखिए 8.32% टाइम नेगेटिव रिटर्न भी आया हुआ है, मतलब 3 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी वर्स्ट में वर्स्ट -9.89, मतलब -10% का रिटर्न भी आया हुआ है। लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या रही है? 73%, लगभग, मतलब लगभग 3/4 टाइम में 12% से ज्यादा रिटर्न मिला है। और फिर बाकी का जो है 0 to 12% के आसपास रिटर्न। मीडियन कैसा रहा है? 20% के आसपास रिटर्न यहां पर देखने को मिला है। तो ये रिटर्न का डेटा है दोस्तों, ये पास्ट का है, ठीक है। पास्ट को अगेन
फ्यूचर में क्या होगा हमको नहीं पता। अब लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है जब हम ये 3 ईयर को 7 ईयर कर देते हैं, ठीक है, कि अब 7 साल आपने इन्वेस्ट किया और रोलिंग डेटा हमने देखा, तो ऑब्वियसली डेटा कम आएंगे, ऑब्जर्वेशन कम होगी। 2938 ऑब्जर्वेशन, कितनी प्रोबेबिलिटी है 0% रिटर्न की? 0%। मतलब कि अगर 7 साल भी इन्वेस्ट किया है तो नेगेटिव रिटर्न तो इस फंड ने नहीं दिया है, ठीक है। 12% से ज्यादा रिटर्न 95% से ज्यादा समय दिया है, जो कि एक बहुत ही रीएश्योरिंग काइंड ऑफ डेटा हमको देखने को मिल रहा है। तो इससे हमको थोड़ा बहुत यह भी पता चलता है कि इक्विटी में जितना हम ज्यादा समय देंगे, ज्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये हमको रोलिंग रिटर्न के डेटा से पता चल रहा है। अब रिटर्न के बाद हम रिस्क के बारे में बात करेंगे, वॉलेटिलिटी के बारे में बात करेंगे, और यहां वैल्यू रिसर्च से मैंने डेटा लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन फंड का अगर हम देखेंगे 15.72 है, यहां पर इंडेक्स का 19.02, तो फंड कम वोलेटाइल है, जो कि अगेन एक और रीएश्योरिंग डेटा है कि क्योंकि स्मॉल कैप्स है एज कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो मेंटली तो तैयार रहना ही है कि यहां वॉलेटिलिटी रहेगी, यहां पर उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, लेकिन यहां कम है। शार्प रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब रिस्क आप ले रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से आप रिटर्न ज्यादा दे रहे हो, तो यस शार्प रेशियो ज्यादा है। ये भी अगेन एक स्ट्रॉन्ग डेटा है। तो ये सब कुछ डेटा बता रहे हैं कि फंड रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं। अब हम पोर्टफोलियो पर आएंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप का। तो देखिए पोर्टफोलियो ये दिसंबर का डेटा है, 82.3% स्मॉल कैप है। अगेन 65 मिनिमम होना चाहिए, फंड मैनेजर ने 80% से ज्यादा स्मॉल कैप रखा है दोस्तों। टर्नओवर 12.71%। अब इसका मतलब क्या? फंड मैनेजर स्टॉक या कंपनीज बाई कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, उसको बार बार पोर्टफोलियो से बाहर नहीं कर रहे हैं, नई कंपनियां बार बार इंटर नहीं कर रहे हैं, नहीं, रखा है, उनका थॉट प्रोसेस है, बिजनेस ग्रोथ में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत कम चर्न यहां पर कर रहे हैं। टॉप 10 कंपनीज का जो वेटेज है वो 30% है। कौन सी है टॉप 10 कंपनीज? अब देखिए यहां पर जैसे फर्स्ट सोर्स है, सबसे ज्यादा वेट है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिम किया है उसको। फिर एस्टर डीएम है 2 नंबर पे, ऐड किया है। फिर ई क्लर्क्स है, उसको थोड़ा ऐड किया है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्टिस हेल्थ केयर, फिर सोनाटा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ट्रिम किया है। फिर एरिस लाइफ थोड़ा ऐड किया है। फिर किम्स, फिर सुदर्शन केमिकल अगेन उसको ऐड किया है। गैब्रियल इंडिया उसको थोड़ा ऐड किया है। तो ये टॉप 10 की कंपनीज है। और उसके अलावा टॉप 10 के बाहर भी पावर मैक्स, सुप्राजीत, फिर सीआईई ऑटो, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, होम फर्स्ट, एलजी बालाकृष्णन, इनका वेट थोड़ा कम है, ठीक है दोस्तों। एमसीएक्स, आदित्य विजन, चैलेट होटल्स, फिर वीआरएल लॉजिस्टिक्स, तो ये सब कुछ मेजर कंपनीज है जिनको उन्होंने थोड़ा सा और ऐड किया, मतलब पोर्टफोलियो में थी लेकिन थोड़ा सा और ऐड किया है दोस्तों। तो लास्ट में एचडीएफसी स्मॉल कैप का जब फाइनल एनालिसिस हम कर रहे हैं तो क्या उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है? लॉन्ग टर्म में उन्होंने किया है। शॉर्ट टर्म में हमको डेटा जो 1 ईयर का अगर हम देखें तो थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर में आ रहा है। वोलेटिलिटी कैसी है? तो वोलेटिलिटी, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यहां पर स्ट्रांग है, कम वोलेटाइल फंड है, तो यहां पर फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फंड हाउस अगर हम देखेंगे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है दोस्तों, एचडीएफसी एएमसी, तो उसका ये फंड है। एचडीएफसी अपने में एक रेस्पेक्टेड जाना माना नाम है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज हो जाती है। फंड मैनेजर स्ट्रांग है और लंबे समय से इस फंड के साथ जुड़े हुए थे। एक्सपीरियंस फंड मैनेजर का भी इस फंड को फायदा जरूर मिल सकता है, और अभी तक हम देख भी रहे हैं डेटा के हिसाब से मिल रहा है। रोलिंग रिटर्न का भी अगर हम डेटा देखें तो लॉन्ग टर्म में जो नेगेटिव रिटर्न की जो प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल ना जैसी यहां पर हो जा रही है दोस्तों। लेकिन अगेन पास्ट का डेटा है, फ्यूचर में हमारी बेस्ट विशेस रहेंगी कि इसी तरीके से फंड परफॉर्म करता रहे। अच्छी बात क्या है कि 2008 से ये फंड है, बहुत सारी मार्केट साइकिल्स देखी है, फंड मैनेजर बहुत लंबे समय से, तो बहुत सारी मार्केट साइकिल्स देखी है। तो अभी जो मार्केट साइकिल में थोड़ा गिरावट जैसा दिख रहा है, तो यही देखना है कि जैसे उन्होंने पास्ट में बहुत ही सक्सेसफुली इन मार्केट साइकिल्स का सामना किया था, इस बार भी वो कर सके, तो वो कंसिस्टेंसी को भी देखना जरूरी है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। 2 साल एक स्ट्रॉन्ग रनअप हमको देखने को मिला है। करंटली थोड़ा सा डाउन हो रही है स्मॉल कैप्स, लेकिन ये कोटक म्यूचुअल फंड का लेटेस्ट डेटा है, जहां पर ये जनवरी एंड का डेटा है, जहां पर अभी भी बताया जा रहा है कि वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम में है, ठीक है। तो ये कंपनियां जो रहेंगी स्मॉल कैप में, हाई ग्रोथ कंपनीज है, लेकिन साथ साथ में वोलेटिलिटी भी यहां पर ज्यादा रहेगी कंपेयर्ड टू मे बी किसी हाइब्रिड या बैलेंस्ड एडवांटेज या किसी लार्ज कैप कंपनीज के या फिर उनके इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ हाई वोलेटिलिटी, हाई रिस्क जैसा यहां पर रहेगा, तो यहां आपको पेशेंस यहां पर जरूर रखना है। 2 साल बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, अभी थोड़ा सा वीकनेस जैसा देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आपको क्या करना है? आपको अपना गोल बेस्ड प्लानिंग करनी है और एसेट एलोकेशन यहां पर करना है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कौन कर सकता है? आप ही कर सकते हैं। बहुत सारे फंड्स हैं लेकिन वो आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे। आपका पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, और यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमपी रजिस्टर्ड हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं, और हम यहां पर एक फ्री म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल
प्लान कर सकते हैं, जहां पर हम लोग आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और उसको किस तरीके से स्मार्टली हम गाइड कर सके उस पर हम डिस्कशन यहां पर कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म की लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। मैं या मेरी टीम में से कोई आपके साथ डिस्कस करेगा, हम लोग टाइम डिस्कस कर लेंगे, हम आपके गोल प्लानिंग पर डिस्कस कर सकते हैं। गोल्स क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट का गोल, वेल्थ क्रिएशन का गोल, या फिर बच्चों की एजुकेशन, या फिर शॉर्ट टर्म गोल कि 2 साल के बाद फॉरेन वेकेशन जाना है या 3 साल के बाद घर खरीदना है। तो किस तरीके से वाया म्यूचुअल फंड्स हम इन गोल्स को पा सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू होता है, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट मिलता है, मॉनिटरिंग उनके पोर्टफोलियो की रेगुलर होती रहती है और एसेट एलोकेशन का भी सपोर्ट मिलता है दोस्तों। तो अगर आप अपने गोल्स को म्यूचुअल फंड के जरिए पाना चाहते हैं, उस पर गाइडेंस चाहते हैं दोस्तों, तो हम लोग कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं। फ्री कॉल है दोस्तों, आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।